in my fourth lecture. Next topic is pronoun. So pronoun को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है और उसको विभिन्न माध्यमों में एक्सप्लेन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो प्रोनाउन का अपना खुद का एक बहुत बड़ा वर्क होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर अगर नाम से नहीं जानते हैं तो उसको उपनाम से बोला जा सकता है। उपनाम जो होता है उसका सर्वनाम होता है। यानी जैसे एग्जाम्पल नहीं, पहले मैं परिभाषा दिखा देता हूँ आपको। एक शब्द अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, उपनाम बोलते हैं। जैसे एक लड़का है रवि, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, रवि इज अ गुड स्टूडेंट। रवि एक अच्छा विद्यार्थी है। ही गोज टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली आता है। ठीक है, तो रवि यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस दूसरा नाम, उसका उपनाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसका हम उपनाम यहाँ पर लिख करके रवि की जगह पर ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा शब्द जिसके स्थान पर डिफरेंट शब्द यूज करके हम उस माध्यम को अच्छा बना सकते हैं, वो प्रोनाउन का काम होता है। प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर 6 प्रकार का बताएंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो होता है, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन इन which there are 3 persons included. Means this pronoun is used basically non-living beings. So in this pronoun we can identify the speaker and the listener, and the second speaker is in front of another person explain the things. कहने का तात्पर्य है कि पर्सनल प्रोनाउन को हम निम्नलिखित 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। उनको हम फर्स्ट पर्सन में विभाजित करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी 3 पर्सन में विभाजित करते हैं। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इनका अपना जो है फर्स्ट पर्सन होता है और इधर आपका सेकेंड पर्सन होता है और आपका थर्ड पर्सन होता है। तो ये आपके पर्सन्स होते हैं और ये इसके केसेज होते हैं। यानी आप ये जाने कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, ये फर्स्ट पर्सन जो होता है ये नॉमिनेटिव केस में क्या रूप लेता है और पॉजेसिव रूप में क्या लेता है। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है इसका अपना खुद का एक स्टैंडर्ड है और सेकेंड पर्सन ऑलरेडी बदलता नहीं है। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। ध्यान रहे कि ये पॉजेसिव केस जो होता है ये संबंध सूचक सर्वनाम होता है। ये संबंध बताता है। और आपका ये ऑब्जेक्टिव केस कर्म के स्थान पर होता है और ये कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ ऐसे प्रोनाउंस जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ध्यान रहे, यानी अब ध्यान रहे कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है इसका सिंगुलर होता है आई, यानी सिंगुलर, और इसका प्लूरल होता है वी। ध्यान रहे कि नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पॉजेसिव केस माई होता है। ध्यान रहे कि पॉजेसिव केस के तुरंत बाद नाउन आता है। माई पेन, माई बुक, माई फादर, माई मदर। तो प्लूरल में
प्लूरल में क्या होता है इसका, ये प्लूरल होता है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज करना है तो बी, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में यूज करना है तो आई, तो बी का अस हो जाएगा और यहाँ पर आवर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड पर्सन आपका यू होता है, ये हिसाब से आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाता है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू बनेगा, और पॉसेसिव केस योर बनेगा, योर और योर्स। ध्यान रहे, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, यानी कोई भी कहता है कि थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस सिंगुलर क्या होगा, ही होगा, और थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में प्लूरल क्या होगा, दे होगा। तो उस हिसाब से ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। उसके बाद में ही, हिम, हिज, और उसके बाद में हर, इट का ईट्स, है ना, देम का देयर। तो अगर आपसे कोई पूछता है, if anybody asks you that कि what are the personal pronouns, then you will reply that the personal pronoun is a pronoun is only used for living beings and these are the three categories: first person, second person, third person. So first person nominative case में आपके I और B आते हैं, second person में you आते हैं, third person में he, she, it and they आते हैं। कोई भी पूछता है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है नॉमिनेटिव केस आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। यानी कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस अगर आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट उसको बताओगे कि पर्सनल प्रोनाउंस हमारे इतने होंगे। ये पूरे जितने भी होंगे ये आप पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, आई एम गिविंग यू टाइम। सो दीज आर द प्रोनाउंस रिलेटिव पर्सनल प्रोनाउन। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव माई पेन। एग्जांपल लिखा आई हैव माई पेन। कोई कहे कि अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन, सो जस्ट यू हैव टू अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन आई एंड माई। आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। समझ रहे हैं, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। ध्यान रहे, माई, माई कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से केस में है, पॉसेसिव केस में है। कौन से केस में है, पॉसेसिव केस में है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको जानने के लिए आपको इन हर प्रोनाउन को पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका प्रोनाउन जो बताते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का तात्पर्य ही होता है संकेतवाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है उसको हम कह सकते हैं संकेतवाचक। संकेत जो होते हैं किसी भी संज्ञा की तरफ, किसी भी संज्ञा की तरफ जब हम इंडिकेट करते हैं कोई चीज तो आपका वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता ही है। ध्यान रहे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम जो होता है ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर फोर टाइप्स, so this, that, these, those, these are the four demonstrative pronouns। कौन से होते हैं, this, that, these and those। तो this, that is used with the singular number, यानी this और that जो होते हैं ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए, और these those जो होते हैं ये प्लूरल नंबर के लिए यूज होते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो दिस ये वर्ड ऐसा होता है जो आइडेंटिटी मतलब इंडिकेट करता है किसी नाउन की तरफ।
सो इसलिए उसको संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान रहे कि फॉर्मेशन होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन होना चाहिए, तब वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। अदरवाइज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ध्यान रहे, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड प्लस नाउन प्लस वर्ब अगर रहता है तो ये आपका बनेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो उस हिसाब से एग्जांपल मैंने बता दिया। नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। सो कोई भी कहता है कि दीज आर माई पेन्स में आप क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करें, तो जस्ट यू अंडरलाइन द पर्टिकुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। और आपका नेक्स्ट प्रोनाउन आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन। ध्यान रहे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफैटिक प्रोनाउन जो होता है वो दृढ़वाचक सर्वनाम होता है, दृढ़ता सूचक बताता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो रिफ्लेक्सिविटी बताता है किसी भी प्रोनाउन की तरफ। ध्यान रहे, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, these are the pronouns have self or self to possessive case, possessive pronouns। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल में जैसे I did work myself। तो myself जो वर्ड है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आ जाए तो इंफैटिक प्रोनाउन हो जाता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, सी herself did homework। ध्यान रहे, ये वर्ब से पहले आ गया तो आप यहाँ कहेंगे इंफैटिक प्रोनाउन कहेंगे। इंफैटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने साथ में सेल्फ या सेल्फ जोड़ता है और वो क्रिया से पहले प्रयोग में आते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा होता है जो जो सबसे पहले सेल्फ या सेल्फ जोड़ता है, लेकिन वर्ब के बाद में प्रयोग में आता है। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव इंफैटिक प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं
विभाग सूचक, विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो ईच, एवरी, ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर होते हैं। यानी आइदर, आइदर होते हैं, एंड ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं, हियर ईच स्टूडेंट विल गेट द प्राइज, द प्राइज। सो ईच जो शब्द है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। नंबर 1। नंबर 2, neither, neither he nor his brother, brother came in the party, in the party, in the party। ध्यान रहे, neither, neither, nor ये जो होते हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। So thank you students, in my today's lecture, in the next lecture I will explain dues part of the left part of the pronoun. So thank you.